ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसकी जिंदगी रहस्यों और अनसुलझे घटनाओं से भरी हुई थी। उसके राज्य में हर कोई उसे एक पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक के रूप में जानता था, लेकिन उसके महल में छिपे कई राज्य केवल उसके करीबियों को ही पता थे। बहुत समय पहले चंद्रगुप्त राज नाम का एक शक्तिशाली राज्य था, जिसकी राजधानी स्वर्णपुर थी। राजा आदित्य सिंह इस राज्य के शासक थे। उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। वह युद्ध में अजेय, जनता के प्रति दयालु, लेकिन बेहद रहस्यमय थे। महल के अंदर एक विशेष कक्ष था, जिसे निशाचर कक्ष कहा जाता था। उस कक्ष में किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। जब भी कोई उत्सुकता से अंदर जाने की कोशिश करता, वो या तो गायब हो जाता या फिर उसे किसी अज्ञात बीमारी से ग्रस्त पाया जाता। राजा हर पूर्णिमा की रात अचानक महल से गायब हो जाते। उनका यह रहस्यमय गायब होना मंत्रियों, रानियों और महल के नौकरों के बीच चर्चा का विषय बन चुका था। हर बार जब वे लौटते, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती और वे अगले कुछ दिनों तक किसी से बात नहीं करते। राज्य के युवा सेनापति अर्जुन, जो राजा के बेहद करीबी थे, इस रहस्य को सुलझाने की ठान लेते हैं। अर्जुन ने निर्णय लिया कि अगली पूर्णिमा की रात वे राजा का पीछा करेंगे। उस रात जब चंद्रमा अपनी चमक बिखेर रहा था, अर्जुन ने छुपकर राजा का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा एक गुप्त सुरंग से जंगल की ओर जा रहे थे। जंगल के बीच एक विशालकाय झील थी और वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्जुन के होश उड़ा दिए। राजा ने झील के किनारे जाकर कुछ मंत्र पढ़े। झील का पानी अचानक तेजी से घूमने लगा और उसमें से एक विशाल काले रंग का दरवाजा प्रकट हुआ। राजा उसमें प्रवेश कर गए। अर्जुन दूर से यह सब देख रहे थे, लेकिन डर के कारण नजदीक नहीं जा पाए। अगली सुबह अर्जुन ने राजा से झूठ कहा कि उन्होंने रात को उन्हें जाते देखा था। राजा ने यह सुनते ही अर्जुन को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने इस बात की गहराई में जाने की कोशिश की तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अर्जुन अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं कर पाए। उन्होंने अगली रात फिर उसी स्थान पर जाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक अजीब रोशनी और डरावनी आवाज़ों ने उन्हें घेर लिया। भीतर एक रहस्यमय देवता की मूर्ति थी, जो अभिशापित लग रही थी। तभी राजा वहां आ पहुंचे। राजा ने अर्जुन को बताया कि वे एक साधारण इंसान नहीं हैं। वे देवताओं और राक्षसों के बीच हुए एक प्राचीन युद्ध के गवाह और उसमें भाग लेने वाले योद्धा थे। उस युद्ध में मिले श्राप के कारण उन्हें हर पूर्णिमा की रात उस झील में जाकर अपनी आत्मा को शुद्ध करना पड़ता था, अन्यथा उनका राज्य बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन ने राजा का यह रहस्य किसी और को नहीं बताया, लेकिन उन्होंने राजा की हर पूर्णिमा की यात्रा में उनका साथ देने की प्रतिज्ञा ली। राजा और अर्जुन ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि राज्य का यह रहस्य हमेशा के लिए सुरक्षित रहे।